हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार से 2 क्वेश्चन बने थे, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। और आज हम जितने भी की फैक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर, कोटेशंस और इसकी हिंदी समरी, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक को एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए 30+ MCQs को भी लेके आए। एक वीडियो मल्टीपल जो आपके हैं वो सोर्स से लिए गए हैं और आपका एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जो भी वीडियो अपलोड हो उनको ध्यान से देख लिया करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लव्स लेबर्स लॉस्ट, इसका सबसे पहले पता होना चाहिए इसका जॉनरा क्या है। ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी है। रिटन डेट जो है 1594 से 95 के बीच में लिखी गई है, जिसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का 1623 में, तो उसमें ये पब्लिश हुई थी। इसका जो पीरियड है वो अर्ली शेक्सपियरियन कॉमेडी है, इसको ध्यान रखेंगे। ये अर्ली शेक्सपियरियन कॉमेडी है जी। इसकी सेटिंग जो है द कोर्ट ऑफ नवारे, जो फ्रांस में पड़ता है, इसकी सेटिंग रखी गई है फ्रांस में। ये 5 एक्ट्स की कॉमेडी है। थीम टाइप क्या है इसकी? बिट, वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना, जिसे पन बोलते हैं। सटायर है, सटायर और लव्स एंड स्कॉलरशिप पर सटायर भी दिखाया गया है। इसका जो सोर्स है वो ओरिजिनली विलियम माना जाता है इनका, विलियम शेक्सपियर का। लव्स लेबर लॉस्ट जो है वो नो डायरेक्टली लिटरेरी सोर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। इसका जो प्ले है, जो सोर्स है, शेक्सपियर प्लेज विच आर बेस्ड ऑन क्रॉनिकल्स, इटालियन टेल्स और क्लासिकल टेक्स्ट पर आधारित है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल इन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन, इसमें ओरिजिनल देखने को मिलता है। शेक्सपियर की कुछ प्ले हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट पर आधारित है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, फिर भी पॉसिबल है कि जॉन लिली है उनकी इन्फ्लुएंस पड़ता है इफ यू स्टिक प्रोज स्टाइल पर। ये ध्यान रखेंगे इसको, जो जॉन लिली की जो स्टाइल है इस पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब होता है ऑर्नेट, बिटी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इसमें देखने को मिलती है। सिमिलर कोटली एटमॉस्फेयर एंड इंटेलेक्चुअल डायलॉग देखने को मिलते हैं। एम्फसाइजेज ऑन क्लेवर वर्ड प्ले, स्टाइलाइज्ड स्पीच इसमें देखने को मिलती है। और है रॉबर्ट विल्सन की जो बुक है द कॉबलर्स प्रोफेसी, उससे भी इनका मिलता है। जैसे सम रिजेंबल्स इन कॉमिक ट्रीटमेंट एंड सटारिकल टोन वहां से देखने को मिलती है विल्सन के। और कुछ सिमिलर यूजेज ह्यूमरस सब प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे कैरिकेचर कैरेक्टर्स भी हैं जो यहाँ से देखने को मिलते हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, वहाँ से भी देखने को मिलता है। जैसे द किंग ऑफ नवारे में लूजली रिफ्लेक्ट करता है हेनरी IV ऑफ फ्रांस, हु वाज किंग ऑफ नवारे बिफोर बिकमिंग किंग ऑफ फ्रांस। जो किंग ऑफ फ्रांस था, उससे पहले जो किंग थे वो कौन थे? वो थे हेनरी IV ऑफ फ्रांस। ध्यान रखेंगे। फ्रेंच कोर्ट पॉलिटिक्स ऑफ द लेट 16th सेंचुरी, ये की फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेट 16th सेंचुरी में हैव बीन इंस्पायर्ड बैकग्राउंड एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स। पहले जो कोबो है मेन कैरेक्टर, वो कोर्ट है ऑफ नवारे का जो कोर्ट है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है? ये है नवारे, जो फ्रांस की बात करता है। इसमें पहला जो कैरेक्टर है वो है फर्डिनेंड, जो किंग ऑफ नवारे है। जी क्या है? आइडियलिस्टिक रूलर हु वोज टू अवॉइड वीमेन फॉर 3 years। इसने कसम खाई थी वो 3 साल तक औरतों से दूर रहेगा, 3 साल तक औरतों से दूर रहेगा। वो दिखाता है यूथफुल प्राइड एंड इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को दिखाता है वो, लेकिन बाद में ये कसम तोड़ देते हैं, उनकी कसम भी टूट जाती है। ब्राउन है, इसे बायरन बोलते हैं। ये बिटी है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, स्पेक्टिकल है, लॉर्ड। ये ध्यान रखेंगे, इसका दोस्त है ये,
दरबार में रहता है। सिटीजन्स क्रिटिसाइज द ओथ ऑफ येट फॉल्स इन लव विद रोजलिन, और इसकी जो कसम है वो टूट जाती है जब वो रोजलिन से प्रेम करने लगता है। और माना जाता है द मोस्ट इंटेलेक्चुअल लाइवली करेक्टर माना जाता है ब्राउनी को। लॉन्गवाइल ये क्या है, वन ऑफ द किंग्स लॉयल लॉर्ड है। ये जो किंग है उसका ये लॉयल लॉर्ड है। ये भी प्रेम में पड़ जाता है, मारिया मारिया नाम की कैरेक्टर है, उसकी प्रेम में पड़ जाता है। ये सब अटेंडेंट्स हैं। ये क्या है, ये प्रिंसेस की कौन है, अटेंडेंट्स हैं। नेक्स्ट है डबलाने, एक और है, ये अनदर लॉर्ड ऑफ नवारे है। ये भी प्रेम में पड़ जाता है, ये प्रेम करता है कैथरीन से। ध्यान रखेंगे ये सब कौन है, ये प्रिंसेस की अटेंडेंट्स हैं। अब आते हैं प्रिंसेस एंड हर लेडीज अटेंडिंग, इनसे ये लोग प्रेम करते हैं। ये प्रिंसेस की कहानी है। प्रिंसेस की जो जितने भी अटेंडेंट्स हैं जिनसे प्रेम करने लगती है ये, तो कौन है, पहले जो करेक्टर है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है। फ्रांस की राजकुमारी है ये क्या है इसके बारे में, ये स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, बिटी हीरोइन है। टेस्ट द सिंसियरिटी ऑफ किंग्स लव, ये किससे प्रेम करती है, ये राजा से प्रेम करती है, किंग ऑफ नवारे से प्रेम करती है। अगली जो करेक्टर है वो कौन है, रोजलिन है, जो शार्प टोंग्ड है, बहुत तेज आवाज है इसकी, एंड क्लेवर बुद्धिमान है। ये किसकी प्रेम का है, ये ब्राउनी की प्रेम का है। मारिया जो लेडी अटेंडिंग है द प्रिंसेस की, ये किसकी प्रेम का है, ये लॉन्ग वाइल की प्रेम का है। कैथरीन ये लेडी अटेंडिंग है, ये प्रिंसेस है, बताया था मैंने। ये लव डमला ने इसी की प्रेम का है। एक कॉमिक सब प्लॉट भी है, जैसे कॉमिक करेक्टर कौन सा है, जैसे डॉन एंड्रिनो डी अरमाडो, ये भी क्या कॉमिक करेक्टर में आता है। ये कॉमिक स्पेनिश ब्रैगरेट सोल्जर है। ध्यान रखेंगे ये कॉमिक स्पेनिश ब्रैगरेट सोल्जर है। स्पीक्स इन एग्जैजरेटेड लैंग्वेज, और बड़ा चढ़ा के बातें करता है। कॉस्टार्ड है, ये रस्टी क्लाउन है। ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टी क्लाउन है, प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एंड डिलीवर्स लव लेटर्स रॉन्गली, और गलत तरीके से प्रेम पत्रों को भेजता है। अगला करेक्टर है तुम्हारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पेपर में आ चुका है, होलोफर्नेंस। ये कौन है, ये स्कूल मास्टर है। ध्यान रखेंगे ये स्कूल मास्टर है, पेडेंटिक स्कूल मास्टर, सटायर ऑन एक्सेसिव स्कॉलरशिप पर ये सटायर करते हैं। अगले करेक्टर है तुम्हारे सर नथेनियल, ये क्यूरेट, ये प्रीस्ट है, लाइक ए फिगर, कंपेनियन ऑफ होलोफर्नेंस के कंपेनियन है। अगला करेक्टर है मॉथ, ये कौन है, पेज बॉय है ऑफ अरमाडो का पेज बॉय है, क्लीवर एंड बिटी है। जैक्यूनेटा ये कौन है, ये कंट्री गर्ल है, लव करती है कोस्टार्ड, और कोस्टार्ड की तरह प्रेम करता है अरमाडो, दोनों प्रेम करते हैं इसके। ये कौन है, जैक्यूनेटा, ये कंट्री गर्ल है। ध्यान रखेंगे। बोयट ये कौन है, अटेंडेंट टू द प्रिंसेस का अटेंडेंट है बोयट। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये बोयट, प्रिंसेस का अटेंडेंस है, और ऑब्जर्वेंट एंड बिटी कंपिटिटर है। अगला करेक्टर तुम्हारा मार्सेड, तो ये कौन है, मैसेंजर हु ब्रिंग्स न्यूज ऑफ फ्रेंच किंग्स डेथ, जो फ्रेंच के राजा हैं उनके पिता हैं, जो राजकुमारी है प्रिंसेस के जो पिता है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी खबर लेके आता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी समरी। अब इनमें करेक्टर देख लिए कौन कौन से करेक्टर है इसमें, अब हम इसके बारे में जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। नवारे के राजा फर्डिनेंड, किंग ऑफ नवारे बोला जाता है इनको, ये निश्चय करते हैं कि वे 3 वर्ष तक केवल पढ़ाई, तपस्या और आत्म विकास में समय बिताएंगे। वे अपने तीनों मित्रों, कौन कौन से मित्रों, तीनों मित्र हैं, बैरोन, लॉन्गविल और ड्यूमैन से भी ये शपथ दिलाते हैं कि वे नियम ये बनता है कि इस अवधि में वे स्त्रियों से दूर रहेंगे। 3 साल तक वे पढ़ाई करेंगे और किसी भी स्त्री से नहीं मिलेंगे, ना किसी से प्रेम करेंगे, और दरबार के पास कोई महिला नहीं आएगी। ये इनकी शर्त थी। किंग ऑफ नवारे फर्डिनेंड है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन ये संकल्प जल्द ही परीक्षा में पड़ जाता है, क्योंकि उसी दिन फ्रांस की राजकुमारी प्रिंसेस ऑफ फ्रांस
फ्रांस की राजकुमारी प्रिंसेस ऑफ फ्रांस अपने साथियों के साथ राजनयिक कार्य से भागाती हैं। नियम के कारण उसे दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है। जैसा नियम बनाया था कि कोई भी महिला दरबार में नहीं आएगी। वह और उसकी सहेलियां रोजलीन, मारिया, कैथरीन दरबार के बाहर तंबू लगाकर रुक जाती हैं। कहाँ रुक जाती हैं? बाहर तंबू लगाकर रुक जाती हैं। उन्हें यह नियम अपमानजनक लगता है, इसलिए वे पुरुषों को उनकी ही चाल में फंसाने की योजना बनाती हैं। ये क्या लगता है? अपमानजनक लगता है। कोई व्यक्ति आया है, महारानी हो, राजकुमारी हो, और वो किसी महल में ना जा पाए तो उसको बेइज्जती फील होती है, तो वो पुरुषों को अपने जाल में फंसा देती हैं। कहानी आगे बढ़ती है साहब। इसी बीच दरबार का मस्खरा जो है कॉस्टर्ड है, जो कॉमिक कैरेक्टर है, एक गांव की लड़की जैकुनेटा से प्रेम लाभ में पड़ जाता है, और जो नियम के विरुद्ध है, जो कॉस्टर्ड है वो प्रेम करने लगता है उसी गांव की लड़की से, और जो नियम के विरुद्ध हो जाता है, नियम को तोड़ देता है, उसे सजा के लिए डॉन अरमाडो डी के पास भेजा जाता है। और डॉन अरमाडो एक घमंडी मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति है। ध्यान रखेंगे, जो अरमाडो है वो मजाकिया घमंडी टाइप का व्यक्ति है, जो केंटा से प्रेम करता है, वो भी उसी लड़की से प्रेम करता है जिसे कॉस्टार्ड प्रेम करता है। वह कॉस्टार्ड को इस शर्त पर छोड़ देता है कि वह उसका प्रेम पत्र जैकुनेटा के तक पहुंचाएगा। अब प्रेम कोई कर रहा था, अब कोई पहले से प्रेम में पड़ा हुआ है तो उसे छोड़ देता है, लेकिन उसके प्रेम पत्र को जैकुनेटा के पास पहुंचाना पड़ेंगे। कौन पहुंचाएगा? कॉस्टार्ड। उधर बैरोन भी रोजालीन से प्रेम करने लगता है और कॉस्टार्ड से उसका प्रेम पत्र पहुंचाने को कहता है। अब इस पे कौन काम कर रहा है? कॉस्टार्ड प्रेम पत्र को लेन देन कर रहा है। कॉस्टार्ड गलती से दोनों पत्र बदल देता है, जिससे हास्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है। जो अरमाडो का लेटर था वो बदल जाता है, ध्यान रखेंगे, और जिससे हास्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है। सबके प्रेम प्रसंग उजागर हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे राजा और उसके सभी मित्र स्वीकार करते हैं कि वे अपने वचन पर टिक नहीं पाए। तो 3 साल की प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि 3 साल तक किसी स्त्री से नहीं मिलेंगे, हम केवल पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता है। ये सब भेष बदलकर महिलाओं से मिलने जाते हैं, पर महिलाएं भी चालाकी से भेष बदल लेती हैं और पुरुषों को पहचान कर उनका मजाक उड़ाती हैं। ये दृश्य नाटक का सबसे मनोरंजक भाग है। अंत में पुरुष अपने विवाह पर शर्मिंदा हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जो सभी लोग हैं वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तभी समाचार आता है कि फ्रांस के राजा का निधन हो चुका है, और ये घटना वातावरण को अचानक गंभीर बना देती है। राजकुमारी कहती है कि वह अभी विवाह संभव नहीं है। वह फर्डिनेंड से कहती है, इधर फर्डिनेंड राजा जो नवारे हैं उनसे कहती है कि यदि वह 1 वर्ष तक सच्चे मन से एकांत में रहकर प्रायश्चित करें तो वह उसके प्रस्ताव को विचार करेगी। 1 वर्ष तक सच्चे मन से, ये की फैक्ट ध्यान रखेंगे, तो उसके प्रस्ताव को विचार करेगी। बाकी महिला भी अपने अपने प्रेमियों को 1 वर्ष की प्रतीक्षा देती हैं। बाकी जो महिला है और वो भी कहती है कि 1 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार ये नाटक सामान्य हास्य नाटकों की तरह विवाह के साथ समाप्त नहीं होता है, और क्या होता है, बस 1 साल की प्रतीक्षा और सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा के साथ समाप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें शादी किसी की नहीं होती है, वो वेट करते हैं 1 साल तक। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट स्पीचेज, इनको पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। पहली है let fame that all hunt after in their lives live resisted upon our present tomb। कहता है जिस यश के पीछे लोग जीवन भर भागते हैं, कहता है let fame that all hunt after in their lives, कि जीवन भर जिस यश के पीछे लोग जीवन भर भागते हैं, live resisted upon our present tomb, वह हमारी कांस्य समाधियों पर अंकित हो जाता है। जो समाधि बनी होती हैं उन पर अंकित हो जाता है। एंड देन ग्रेस अस इन द डिस्ग्रेस ऑफ डेथ, और मृत्यु होती है कि अपमान में भी हमें गर्भ देता है। व्हेन स्पाइट ऑफ कोरमोरेंट डेवोरिंग टाइम
टाइम ऑफ दिस प्रेजेंट ब्रीथ में बाई। और कह रहा है कि समय रूपी भयानक पक्षी सब कुछ निकल जाता है। डेट ऑनर विच शैल बेट हिज स्निकिस एज एंड मेक अस हेयर्स ऑफ ऑल इटर्निटी। और कहता है जो उसकी दांती की तीखी धार को कुंद कर देता है और हमें अंत काल का उत्तराधिकारी बना देता है। ये कौन कहता है? ये किंग फर्डिनेंड बोलता है, एक्ट 1 सीन में बोलता है, ध्यान रखेंगे इसको। और द किंग्स ओपनिंग स्पीच प्रोस्परिंग द ओथ ऑफ स्कॉलरी फेम ओवर वर्ड पेस वर्ल्डली प्लीजर्स। वो दुनियादारी की जो भोग विलासी चीजें हैं उनसे क्या लेता है? उनसे विदा लेता है और 3 साल तक कसम खाता है कि हम पढ़ाई करेंगे, कोई महिला से नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कोटेशन है अवर कोर्ट शैल बी लिटिल एकेडमिक। कहता है जो हमारा कोर्ट है, हमारा दरबार एक छोटा सा विद्यालय होगा। अवर कोर्ट स्टिल एंड कंटेम्पलेटिव इन लिविंग आर्ट। कह रहा है कि हमारा विद्यालय एक छोटा सा विद्यालय होगा जहाँ जीवन शांति और चिंतन के साथ जिया जाएगा। ये कौन बोलता है? किंग फर्डिनेंड, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। डिक्लेयरिंग द प्लान टू मेक द कोर्ट प्लेस ऑफ क्वाइट स्टडी। कहता है कि इसमें ना कोई महिला होगी ना कोई होगा, कोई महिला मित्र नहीं होगी, हम आराम से स्टडी करेंगे, सभी दोस्त मिलकर स्टडी करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, नारे के आगे सब पीछे हट जाते हैं। कोटेशन नंबर 3 है स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन। कहता है कि अध्ययन आकाश के जो सूर्य की जो तपन है उसके समान होता है। डेट विल नॉट बी डीप सच्ड विद साउथी लुक्स। जिसे निर्जल दृष्टि से गहराई तक नहीं देखा जा सकता। स्मॉल हैव कंटिन्यूअल प्लोडर्स ईबरबॉर्न सेव बेस अथॉरिटी फ्रॉम अदर्स बुक्स। कहता है कि लगातार मेहनत करने से स्मॉल हैव कंटिन्यूअल प्लोडर्स ईबर बॉर्न। कहता है लगातार मेहनत करने वालों ने बहुत कम पाया है, सिवाय इसके कि वे दूसरों की पुस्तकों का सहारा लेते हैं। एक और बोलता है बेरोन बोलता है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ब्राउन्स अर्ली स्केप्टिसिज्म अबाउट एक्सेसिव बुक लर्निंग के बारे में बताया, जो बहुत ज्यादा किताब पढ़ते हैं उनके बारे में बोलता है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम women's eyes this doctrine I drive. They are the ground, the books, the academics, from the whence doth spring the true Promethean fire. But love first learned in a lady's eyes. Life's not alone immured in the brain, but with the motion of all elements. Courses as a shift thought in every power. And when love speaks, the voice of all the gods makes heaven drowsy with the harmony. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखेंगे इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम विमेन्स आइज, जो ये शिक्षा है वो स्त्रियों की आंखों से प्राप्त करता हूँ। कहता है मैं ये शिक्षा स्त्रियों की आंखों से प्राप्त करता हूँ। दे आर द ग्राउंड, द बुक्स, द एकेडमिक्स। और वे ही आधार है, वे ही पुस्तक है और वे ही विद्यालय है। किसे बता रहा है? औरतों की, महिलाओं की आंखों को बता रहा है। फ्रॉम वेंस डॉथ स्प्रिंग द ट्रू प्रोमेथियन फायर। कहता है जहाँ से सच्ची प्रेरणा की अग्नि उत्पन्न होती है। कहाँ से? जहाँ स्त्रियों की आंखों की तुलना कर रहा है। जहाँ से क्या होती है? जहाँ से सच्ची प्रेरणा की अग्नि उत्पन्न होती है। आगे कह रहा है बट लव फर्स्ट लर्न या लेडीज आइज। कह रहा है परंतु प्रेम जो पहली स्त्री की आंखों से सीखा जाता है, पहली स्त्री की आंखों से सीखा जाता है। लाइफ नॉट अलोन इमरीड इन द ब्रेन। कहता है केवल मस्तिष्क में बंद नहीं रहता, बल्कि सभी तत्वों की गति के साथ रहता है, बट विद द मोशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आगे वो कह रहा है कोर्सेज एज शिफ्ट एज थॉट इन एवरी पावर। कह रहा है हर शक्ति में विचार की तीव्र गति से फैलता है। जो प्रेम है बहुत तेजी से फैलता है। एंड व्हेन लव स्पीक्स, और कह रहा है जब प्रेम बोलता है, व्हेन लव स्पीक, जब प्रेम बोलता है, द वॉइस ऑफ ऑल द गॉड
तो उसकी आवाज देवताओं की बाणी बन जाती है। जब प्रेम बोलता है तो जो उसकी प्रेम की आवाज है वो देवताओं की आवाज बन जाती है। मेक हेवंस ड्राउसी विद द हारमोनी, जो स्वर्ग को भी मधुर संगीत से मोहित कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एक्ट 4 सीन 3 में बोलता है बेरोन, ब्राउन्स एक्वलेंट डिफेंस ऑफ लव, जो प्रेम को डिफेंस कर रहा है, एज द ट्रू सोर्स ऑफ विजडम एंड इंस्पिरेशन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर बेलर इज नॉट लव ऑफ हरक्यूलियस। अब यहाँ रेफरेंस दे रहा है वो रेफरेंस दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो क्या वीरता में प्रेम हरक्यूलिस के समान नहीं है, क्या वीरता में प्रेम हरक्यूलिस के समान नहीं है। स्टील क्लाइंबिंग ट्रीज इन द हेस पीरियड्स, कह रहा है जो हेस पीरियड्स की वृक्षों पर चढ़ता रहता है। तो ये भी बोलता है, बेरोन बोलता है, एक्ट 4 सीन 3 में बोलता है। और पोर्ट्रेटिंग लव एज ए हीरोइक सुपर ह्यूमन फोर्स, और प्रेम को बहुत बड़ा चाह के बता रहा है, प्रेम की डेफिनेशन दे रहा है। लेट अस वंस लूज अवर ओथ टू फाइंड अवर सेल्वीज, और एल्स लूज अवर सेल्वीज टू कीप अवर ओथ। ये बेरोन बोलता है, और कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि आओ एक बार अपने वचनों को त्याग कर स्वयं की खोज करें, कि जो हमने वचन लिया था 3 साल किसी महिला से नहीं मिलेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, उसको आओ त्यागते हैं। लेट अस वंस लूज, खो देते हैं, त्याग देते हैं, अबर ओथ, अपनी जो विचार है, अपने प्रतिज्ञा लेती है उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, और खुद से क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। और एल्स बी लूज अवर सेल्फ बी टू कीप अवर ओथ, और वरना हमें वचनों को निभाने में स्वयं को खो देंगे। अगर हम उन वचनों को निभाते रहे, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं, हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो छोड़ने की बात कहते हैं। द पाइवोटल जस्टिफिकेशन ऑफ द ब्रेकिंग देयर वोज इन फेवर ऑफ लव, प्रेम के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कोटेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ पा रहे होंगे। आवर वूइंग डॉथ नॉट एंड लाइक एन ओल्ड प्ले, क्वेश्चन 7 नंबर कोटेशन है। जैक हैथ नॉट जिल दीज लेडीज कोर्ट से, माइट टेल हैव मेड अवर स्पोर्ट अ कॉमेडी। ये बीबी बेरोन बोलता है, कहता है कि हमारा प्रेम प्रस्ताव किसी पुराने नाटक की तरह समाप्त नहीं होता है। अवर वूइंग डॉथ नॉट एंड लाइक एन ओल्ड प्ले, हमारा प्रेम एक पुराने नाटक की तरह समाप्त नहीं होता है। जैक हैथ, जहाँ जैक को जिल नहीं मिली, जैक हैथ नॉट जिल, जहाँ जैक को जिल नहीं मिली, दीज लेडीज कोर्ट से, इन महिलाओं की कृपा से एक खेद, एक हास्य नाटक बन सकता था। माइट ऑल वेल हैव मेड अवर कोर्ट स्पोर्ट्स कॉमेडी। Reflecting on the play, unconventional unresolved unresolved romantic ending यहाँ पर होती है। लास्ट है क्वेश्चन है, वो कोटेशन है, लव इज जस्ट फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो इविल एंजल बट लव। कह रहा है कि प्रेम एक परिचित आत्मा है। क्या परिचित आत्मा है? प्रेम एक शैतान है, प्रेम एक शैतान तुलना कर रहा है, मेटाफर बोल रहा है, और कह रहा है प्रेम से बढ़कर कोई दुष्ट देवदूत हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेम की बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन दे रहा है। और कौन बोलता है? मौत बोलता है, और बहुत लंबी लंबी एक्ट 1 सीन 2 में बोल रहा है। ऑफन एट्रीब्यूटेड समराइज अरमांडोस पेज, और अरमांडो का पेज है वो इस बात को बोलता है। और इको इन द प्ले स्पिरिट, A witty, concise view of the love's dual nature, mischievous and devilish। इस्लाम को बोला था रखना, love is a familiar, love is a devil, there is no evil angel but love। कह रहा है प्रेम एक परिचित आत्मा की तरह है, प्रेम एक शैतान है, प्रेम से बढ़कर कोई दुष्ट नहीं हो सकता। और लास्ट कोटेशन है, when Islison hang by the wall and Dick the shepherd blows his nail, then Nighty sings the stirring owl। और ये वाला क्वेश्चन पेपर में पिछली बार टीजीटी वाले पेपर में आया था। ये इतनी लाइन पूछी थी, ये पूछ रहा था ये किस प्ले की लाइन है, तो ये वाली लाइन पिछली बार टीजीटी वाले पेपर में आई हुई थी। ये सॉन्ग है स्प्रिंग सॉन्ग, इसमें कह रहा है व्हेन इस्किलिस हैंग बाय द वॉल, कह रहा है जहाँ दीवारों पर बर्फ की लटकने जम जाती हैं, एंड डिक द शेफर्ड ब्लोज हिज नेल, और उन गलरिया एक डिक ठंड से अपनी उंगलियों को फूंकता है। टू, और ये क्या है, एक गीत है, और कहता है कि हर रात घूरती हुई उल्ली गाती है। तो ये गीत है, ध्यान रखेंगे, ये स्प्रिंग एंड विंटर सॉन्ग है, ध्यान रखेंगे, ये वाला पिछली बार पेपर में आया था।
एक्ट 5 सीन 2 में आता है, संग बाय द कैरेक्टर्स एज ए पार्ट ऑफ द क्लोजिंग पेजेंट। द फेमस सेशनल वर्सेस दैट क्लोज अ प्लो ऑन द ग्राउंडेड टेम्पल। ये इंपोर्टेंट कोटेशन थे, ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे 30+ MCQ, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। हु इज द किंग ऑफ नवारे? तो कौन था वो? फर्डिनेंड था, ध्यान रखेंगे। फर्डिनेंड वो किंग है। और क्या करता है? फर्डिनेंड इज द रूलर ऑफ नवारे हु इनिशिएट द 3 years वो ऑफ स्टडी। कहता है 3 साल तक हम किसी महिला से नहीं मिलेंगे, केवल क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। द किंग बोज बाज मेनली अबाउट, तो क्या करता है वो स्टडी एंड अवॉइडिंग वीमेन, महिलाओं को छोड़ना और केवल पढ़ाई करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डाउट्स द प्रैक्टिकली ऑफ द ओथ? कौन डाउट करता है? तो बैरोन। बैरोन क्या करता है? डाउट करता है। बैरोन क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ बैनिंग वीमेन एंड प्रिडिक्ट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसेस इन द प्ले बिलोंग्स टू, तो कहाँ से बिलोंग करती है? वो करती है फ्रांस से, फ्रांस से बिलोंग करती है। सी इज द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस हु विजिट नवारे ऑन डिप्लोमेटिक बिजनेस, किसी काम से वो आई थी। वाई द प्रिंसेस इंसल्टेड, क्यों महसूस करती है कि मेरी बेइज्जती हो गई? तो महसूस करती है क्योंकि उसको कोर्ट में घुसने नहीं दिया जाता है। सी इज रिफ्यूज्ड एंट्री टू कोर्ट, कोर्ट में उसे घुसने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि ड्यू टू द बैन ऑन वीमेन सी इज नॉट अलाउड इनसाइड द कोर्ट। कॉस्टर्ड इज क्या है? क्लाउड है, ध्यान रखेंगे। ये क्लाउड है और इम्पोर्टेंट करेक्टर भी है ये। कॉस्टर्ड इज द कॉमिक रस्टिक क्लाउन हु क्रिएट्स द कंफ्यूजन विद लेटर, लेटर को बदल देता है। डॉन एड्रियो डी अर्माडो इज फॉर्म, ये क्या है? ये कहाँ का रहने वाला है? स्पेन का रहने वाला है, स्पेन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेन का रहने वाला है। अर्माडो दी स्पेनिश बैग्रेट सोल्जर है ये। होम डज बैरोन लव, तो बैरोन किससे प्रेम करता है? तो ये रोजलिन से प्रेम करने लगता है और बैरोन फॉल्स इन लव विद रोजलिन। लॉन्ग विल लव्स किससे प्रेम करता है? ये आपकी मारिया से प्रेम करने लगता है। ये सब अटेंडेंट्स हैं प्रिंसेस की, मारिया से प्रेम करने लगता है। और डमनारे लव्स करता है आपकी कैथरीन से, ये कैथरीन से प्रेम करता है। द किंग फॉल्स इन लव विद, जो किंग है वो खुद प्रेम में पड़ जाता है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। जैक्यूनिटा इज वो क्या है? एक कंट्री गर्ल है, ध्यान रखेंगे। ये कंट्री गर्ल है। सी इज ए ब्लेज गर्ल लव्ड बाय अर्माडो एंड कॉस्टा, दोनों की तरह प्रेम, दोनों उसे प्रेम करते हैं। एक कॉमिक कन्फ्यूजन अराइजेज बिकॉज, जो कॉमिक कन्फ्यूजन है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है आपका लेटर एक्सचेंज दिखाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैन विजिट द लेडीज, तो कैसे जाते हैं वो अपना भेष बदल कर जाते हैं, भेष बदल के महिलाओं के पास जाते हैं और महिला भी अपनी भेष बदल लेती हैं। तभी मैन रेस्पॉन्ड बाई, तो क्या करती है वो डिस्क्यूजिंग देमसेल्फ, वो भी अपना भेष बदल लेती हैं और मॉक करती हैं, उनकी मजाक बनाती हैं, मॉक करती हैं, बहुत ज़्यादा मॉक करती हैं। द प्ले एंड्स विद, तो कैसे शुरू खत्म होता है? बिछड़ाव, अलग हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। मैरिज इज पोस्टपोन फॉर 1 year, जो शादी है प्रस्ताव रखते हैं कि हमसे शादी कर लो, तो महिला क्या करती है? 1 साल तक अकेले रहने की और हमारे साथ प्रेम में बने रहने की वादा करते हैं। न्यूज ऑफ द हुज डेथ चेंजेस द मूड, तो किसकी डेथ हो जाती है जिससे कि पूरा मूड चेंज हो जाता है? तो ये कौन है? किंग ऑफ फ्रांस, जो उसके पिता होते हैं, किंग ऑफ फ्रांस। द डेथ ऑफ द फ्रेंच किंग्स मेक्स द एंडिंग सीरियस। द प्रिंसेस डिमांड्स फर्डिनेंड, तो उसे क्या डिमांड करती है? तो उसे डिमांड करती है डू पेनेंस फॉर 1 year, तुम्हें हमारे साथ 1 साल तक प्रेम में रहना पड़ेगा, अगर तुम रहे तो शादी कर लेंगे, नहीं रही तो बात खत्म। सी आस्क हिम टू लिव इन सॉलिट्यूड फॉर 1 year एज ए प्रूफ ऑफ लव, तुम्हें सिद्ध करके दिखाना होगा कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो या नहीं। द सेंट्रल थीम, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लव वर्सेस स्टडी, इसमें प्रेम और अध्ययन दिखाया गया है। द प्ले shows conflict between love and intellectual pride. The genre of the play, ये कॉमेडी है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कॉमेडी है और अर्ली कॉमेडी है। द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, इसकी स्टाइल कैसी है? तो आपको देखने को मिलेगा हाईली बिटी, बुद्धिमानिता और वर्ड प्ले और शब्दों से खेलना।
हु इज द पेडेंटिक स्कूल मास्टर, तो कौन है वो? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूजीसी नेट में तो बार बार आता है, होलोफर्नेस है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉयड सर्व्स किसकी सेवा करता है? तो ये आपकी करता है प्रिंसेस। ये किसकी करता है? प्रिंसेस का अटेंडेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रिंसेस का अटेंडेंट है। द बो बाज फॉर कितने साल तक कसमें खाई जाती हैं? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 साल तक कसमें खाते हैं, वो 3 साल तक दूर रहेंगे। द प्ले इज सेट इन, तो कहाँ होता है? नवारे में होता है, ध्यान रखेंगे, नवारे जो फ्रांस में पड़ता है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन नवारे। द अनयूजुअल फीचर ऑफ द एंडिंग, तो कैसा होता है? इसमें किसी की शादी नहीं होती है। अक्सर शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडी हैं उनमें शादी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई शादी नहीं होती है और अलगाव हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। अरमाडोस पेज, अरमाडो का पेज है, उसका क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है अंत में। नेक्स्ट है द प्ले इम्पेसाइजेज, तो ये प्ले क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका इमोशनल मैच्योरिटी, इसमें आपको देखने को मिलेगा इमोशनल मैच्योरिटी देखने को मिलती है। द टोन ऑफ द प्ले इज मोस्टली, इसकी टोन कैसी है? वो सटारिकल है एंड ह्यूमरस है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्ले वाज रिटन अराउंड, तो ये 1594-95 के बीच में लिखा गया है, और जो फर्स्ट पोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का 1623 में, उसमें ये पब्लिश होता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, कि आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकेब हो, चाहे लिटरेरी टर्म हो, आप जरूर बताएं कमेंट में। और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देखेंगे नहीं तो हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।